पिछले साल प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से चर्चा में आई वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया का अब धर्म से मोह भंग हो गया है। हर्षा रिछारिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो धर्म और सत्संग का मार्ग छोड़कर फिर से अपने पुराने काम पर जाने की बात कहती देखी जा रही हैं। मालूम हो कि साध्वी बनने से पहले हर्षा रिछारिया मॉडलिंग और एंकरिंग कर रही थी। साध्वी बनने के बाद उनकी पहचान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भी बनी, लेकिन अब हर्षा रिछारिया का धर्म से मोह भंग होता नजर आ रहा है। इसे लेकर हर्षा रिछारिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो धर्म की राह छोड़ने का दावा कर रही हैं। हर्षा रिछारिया ने कहा कि जब वो धर्म के रास्ते पर नहीं चल रही थी तो उनकी एंकरिंग बहुत अच्छी चल रही थी। क्यों आखिर हर्षा रिछारिया को ऐसा लगता है? इस वक्त हर्षा रिछारिया जी खुद हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा जुड़ रही हैं। हर्षा जी, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका एनडीटीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद जी हर्षा जी, क्या कहूं मैं आपको एंकर हर्षा कहूं, मैं आपको साध्वी हर्षा कहूं, मैं आपको इन्फ्लुएंसर हर्षा कहूं, क्या कहूं? देखिए, साध्वी तो मैं कभी थी ही नहीं। हम्म। और रही बात कि मैं पहले मॉडलिंग करती थी, तो मैं मॉडलिंग भी नहीं करती थी। ये जो टैग है ये भी कुछ मीडिया चैनल्स ने मेरे नाम के साथ लगा दिया था कि मॉडल हर्षा, लेकिन हर्षा कभी मॉडलिंग के लाइन में रही नहीं। हर्षा एंकरिंग और एक्टिंग की लाइन में रही है। हम्म। और रही बात कि मैं साध्वी भी नहीं हूँ, ये मैं हजारों बार मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे हर्षा रिछारिया के नाम से ही जानिए आप। ठीक। हर्षा जी, कहते हैं लोग कि धर्म के रास्ते पर चलकर सुख, समृद्धि, मोक्ष, शांति मिलती है। आपको इन चारों में से क्या क्या मिला? सुख, समृद्धि, मोक्ष, शांति। और क्या क्या बोला आपने? सॉरी। नहीं, ये चार हो गए, आपने सही कहा। इनमें से क्या क्या मिला आपको? ओके। सुख, समृद्धि। देखिए, मुझे लगता है अब धर्म के रास्ते पे अगर आप चल रहे हो ना, हम्म। तो सुख और शांति आपको तभी मिल सकती है जब आप जंगल में जाके रहो। क्योंकि जब आप इस समाज के बीच में रहोगे ना, हम्म। तो ये समाज आपको किसी भी रूप में पूरी तरह स्वीकार करेगा ही नहीं। हम्म। और इससे पहले कि हम पे दूसरे किसी धर्म के लोग उंगली उठाएं, सबसे पहले उंगली हमारे खुद के धर्म के लोग ही बार बार उठाते हैं। वो खुद ये तय करते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी मंशा कैसी है, ये वो खुद तय करते हैं। और वो खुद ही वो आरोप आप पे लगाते हैं, फिर वो खुद ही उनका विरोध करते हैं। हर्षा जी, इंस्टा पे आपके करीब 17 लाख फॉलोअर्स हैं। अगर मैं सही कहूं तो मेरे पास आपकी ट्विटर आईडी भी है। अब मुझे जरा प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि ये जो ट्विटर आईडी है ये आपकी ऑफिशियल है, @हर्षा रिछा 91, ये आप ही की आईडी है? हाँ, शायद मुझे एक्चुअली याद नहीं है क्योंकि मैं ट्विटर यूज नहीं करती हूँ। इसमें ब्लू अगर टिक है। सबसे कम फॉलोवर देखेंगे तो आपको मेरी ओरिजिनल आईडी पे सबसे कम मिलेंगे, फेक पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। नहीं, अगर ये आपकी ऑफिशियल अगर आपकी ये आईडी है तो इस पे आपकी जो बायो लिखी है वो लिखी है, हर्षा रिछारिया, एन एक्टर एंड एंकर टर्न टू अ स्पिरिचुअल पर्सनालिटी एंड एंकरिंग यूथ टू टर्न टुवर्ड सनातन धर्मा। आगे लिखा है सबसे सुंदर साध्वी महाकुंभ 2025। तो इसमें क्या गलत है और क्या सही है? इसमें अभी तक की अगर 1 साल की जर्नी आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें ही इसमें सही लिखी हैं। हर्षा जी, अच्छा, क्या वो चीजें थी जिनको लेकर आप धर्म की तरफ बढ़ी थी? आप महाकुंभ में आई जब 2025 में, जब आपको लोगों ने देखा, एक सबसे सुंदर साध्वी की आपकी एक छवि बनी लोगों के मन में। मैंने फिर कहा कि लोगों के मन में छवि बनी सुंदर साध्वी की। आप कह रहे हैं कि आप साध्वी नहीं है। तो उस वक्त धर्म की राह पर आगे बढ़ने को लेकर आपको किस चीज ने प्रेरित किया था? देखिए, धर्म की राह पे बढ़ने के लिए मैं 2020 से बहुत ज्यादा प्रेरित हो चुकी थी आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मुझे लगता है पिछले 2 साल से मुझे ये लग रहा था कि मुझे धर्म के लिए और युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, जब आप देखते हो युवाओं को नशे की तरफ जाते हुए, गंदगी की तरफ जाते हुए, तब आपको लगता है कि नहीं, युवाओं को, अपने साथ के लोगों को धर्म से जोड़ना चाहिए, उन्हें अपने परिवारों से जोड़ना चाहिए। तो वो मेरे एक दिमाग में था कि मुझे उसके लिए काम करना है। और महाकुंभ से, महादेव की कृपा से मुझे जो पहचान मिली, मुझे लगता था कि जो युवा भटका हुआ है, जो मेरी तरफ ग्लैमर की दुनिया में खोया हुआ है, जो नशे को ही अपनी जिंदगी मान रहा है, उन सब बच्चों को हम वापस धर्म में लेके आए, ये बताएं कि हमारे धर्म की खूबसूरती क्या है। हर्षा जी, आप एक एंकर रही हैं, मैं भी एक एंकर हूं, और जब मैं एक एंकर बना
तो उसमें ग्लैमर भी था, उसमें टीवी पर आने की चाहत भी थी, उसमें लोगों की आवाज उठाने की भी एक मंशा थी। तो यही सब आपके साथ भी रहा होगा। अब धर्म के रास्ते पर आकर फिर से वो वापस ग्लैमर की दुनिया में लौटना चाहती हैं आप? देखिए, आज मैं आपको एक चीज बहुत फैक्ट वाली बताऊं जो बिल्कुल। हालांकि आपको पता होगी जी। कि आज मैं किसी भी क्षेत्र में काम करूं, हम्म। मैं कुछ भी करूं, मैं सब छोड़ के मैं सन्यासी भी बन जाऊं, तो भी आज की डेट में भिक्षा भी आराम से नहीं मिलती है। हम्म। आज की डेट में जिंदगी चलाने के लिए आपको राशन पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक और बात है। उस राशन पानी को खरीदने के लिए आपको दुकानदार उधार नहीं देता है बार बार। तब आपको वहां पे भी दैनिक दिनचर्या के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए वहां पे भी पैसे दे के राशन खरीदना होता है। हम्म। कहीं आने जाने के लिए ट्रैवल के खर्चे होते हैं, सब चीजें होती हैं। जब मैं कुंभ से निकली, मैं घर पे बैठी हुई थी, हम्म। तब लोगों के ही ये सवाल थे कि आप धर्म की बात करते हो लेकिन आप धर्म के लिए कर क्या रही हो। अब मैं घर पे बैठ के धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं समाज के बीच निकलूंगी नहीं, लोगों से जुड़ूंगी नहीं। समाज के बीच निकलने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए आने जाने के खर्चे भी होते ठीक हैं। बात है। अब मैं कोई काम करने की अगर कोशिश करती हूँ, बीच बीच में अगर आपको पता हो मैंने पदयात्रा भी की थी हम्म। अप्रैल में, उसके बाद भी मैंने कुछ कार्यक्रम अटेंड किए हैं। देन अभी मैंने शक्ति सृजन करके एक अभियान भी शुरू किया। तो जिनको मुझसे दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, आप मत मिलिए, मत मेरा सहयोग कीजिए, लेकिन बार बार मेरे काम में रुकावटें पैदा करना, मुझे रोकना, मुझे तोड़ना, मुझे हताश करना, मेरा अपमान करना, तो मतलब ये कहाँ तक कोई इंसान, कब तो तक मतलब ये इन परीक्षाएं साजिशों का, देगा। इन कोशिशों का आप पर असर पड़ा है? बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अब मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो गई हैं। और ये इस माघ मेले से ही हुआ है, जब मुझे लगा कि बस अब मेरा हो गया। अच्छा जी, सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर हैं जो धर्म की राह पर चले, उनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, उनकी अच्छी कमाई होती है, उनको यूट्यूब, इंस्टा, बाकी प्लेटफॉर्म से अच्छी पैसे मिलते हैं। आप कह रहे हैं आप पर उधारी हो गई, कैसे? देखिए, मैं जो हूं ना, मैं आज की डेट में मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, हम्म। मैं फेसबुक पे भी ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मेरा जो है, मैं अपना डेली का एक वीडियो किसी एक विषय पे बना के इंस्टा पे डाल देती हूँ। हम्म। मुझे महीने में अगर एक आध कोलैबोरेशन आता है तो उससे मेरे एक महीने का खर्चा निकल जाता है, एक हम्म। दो कोलैबोरेशन से। हम्म। अब उसके बाद जब ये होता है कि कुछ नया काम शुरू करना है, कहीं हम्म। जाना है, कोई दान पुण्य करने हैं, कुछ भी चीजें करनी है, जब वो जाता है, एक्स्ट्रा कोई भी खर्चा आता है, तो फिर वो दिक्कत देता है। मैं अभी लाखों रुपए के कर्जे में जो आई हूं, हम्म। तो अब मैं इतना मेंटल प्रेशर में आ चुकी हूँ, इतना मेंटल स्ट्रेस में आ चुकी हूँ कि मुझे नहीं समझ में आता मैं इन चीजों को कैसे हैंडल करूं। और चलो, मैं वो भी हैंडल करने को तैयार हूं, लेकिन जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, जो कुछ हमारे धर्म गुरु हैं, कुछ हमारे साधु संत हैं, कुछ हमारे धर्म के ही लोग हैं, उनसे मेरा यही सवाल कि मैंने ऐसा गलत क्या किया जो मैं किसी के विरोध का बार बार शिकार बन रही हूँ, या हम्म। मैं किसी के इतने सारी लाइक बदतमीजियों का शिकार बन रही हूँ। मैं ऐसा क्या कर रही हूँ किसी के साथ जो कोई मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करे। आपको लगता है हर्षा जी कि ये आप ही की जो ये धर्म के जो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, ये आपको कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं, इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, ये चीजें हो रही हैं। अच्छा, मतलब बाकी ऐसी किसी कम्युनिटी से आपको कोई शिकायत नहीं, बस आपको शिकायत उन लोगों से है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं धर्म के ठेकेदार के तौर पे, ये कह रहे हैं आप? मैं सबको यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो बड़ी 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 गद्दियों पे बैठे हुए हैं, सब चीजें कर रहे हैं। उनको दिक्कत है, मेरे नाम से, मेरी पहचान से उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वो मेरी जिंदगी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और मैं अभी इतनी सामर्थ्य नहीं हूं कि मैं उन लोगों को बार बार मैं चुनौती दूं या उनसे इनडायरेक्टली वे में लड़ूं। नहीं, मैं ये सब क्यों करूं? अगर मुझे शांति ही नहीं मिल रही, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा है, मुझे इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी देखिए ना, अब मैं माघ मेले में गई, जमीन आवंटित करवाई मैंने अपने एनजीओ के नाम पे। वहां पे जब विरोध हुआ,
कि भाई एक इन्फ्लुएंसर को आप कैसे जमीन दे रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर क्या अब माघ मेले को संभालेगी, एक नाचने गाने वाली क्या माघ मेले को संभालेगी? तो कौन सा नाचना गाने वाली, मतलब मैंने क्या किया है ऐसा? मैं अपने अतीत में भी मैं बहुत अच्छे तरह से मैंने काम किया, एंकरिंग का काम किया, मैंने लोगों को हंसाने का काम किया, मैंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और आज भी मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग क्यों? और अगर मैं इन्फ्लुएंसर हूं, आप इस तरह से अगर मुझे देख रहे हो कि भाई वो एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर को माघ मेले में एंट्री नहीं देनी है, उनको कुछ नहीं करना है, तो आज की डेट में कौन से ऐसे धर्मगुरु हैं, कौन से ऐसे संत हैं जो सोशल मीडिया पे जिनका पेज अकाउंट नहीं बना ठीक हुआ बात है, है। जो धर्म का ज्ञान सोशल मीडिया पे नहीं दे रहे हैं? फिर तो आपने सबको ही इन्फ्लुएंसर ही बोल दिया ना। अर्षा जी, एक बात पूछनी है मुझे आपसे। आपके पास एक बहुत बेहतर ऑप्शन था। बहुत से लोग हमने देखा कि अचानक वो पहले बाबा बने या साध्वी बने और उसके बाद वो बहुत बड़ा नाम बन गए, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा नाम हो गए, हजारों लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, उनके पास लोग जाते हैं, दान पुण्य आता है, पैसा वो सोशल मीडिया से कमाते ही हैं। क्या उस दिशा में आप आगे नहीं बढ़ पाई या बढ़ना नहीं चाहती थी? किस दिशा में कि लोग आगे मुझे दान पुण्य करें, हाँ, दक्षिणा आप भी दें? साध्वी बनते, आप भी कथा सुनाते, आप भी सत्संग करते। देखिए, पहली चीज ना, मैं जहां पे हूं वहीं पे मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है। इन केस अगर मुझे दान दक्षिणा आने लगती, मुझे लोग पूजने लगते बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है कि मेरा जीना ही दुश्वार कर दिया गया होता अभी तक। तो वो तो आप भूल ही जाइए। और खैर, मुझे उस तरफ जाना भी नहीं था कि मैं ये सोचूं कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी उस लेवल पे जाऊं या जा सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना था उस पे। मेरी मुझे जिस तरह मैं काम कर रही हूँ, मुझे उसी तरह काम करना है। मुझे बेटियों को अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जोड़ना था। आज जो बढ़ते हुए बलात्कार केसेस, रेप केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चियों के लिए कुछ ऐसे कैंप चलाऊं, जो तो मैंने इसमें भी सोचा, अपना माघ मेले में भी सोचा था कि कुछ ऐसे कैंप चलाएं जिसमें हम आत्मरक्षा के, आत्म सुरक्षा के उनको गुड्स सिखाएं, टेक्निक सिखाएं। तो वो आज की टाइम में बेटियों के लिए बहुत पर हर्षा जरूरी जी, है। अगर आप ये सब छोड़ देंगी तो फिर ये तो मंशा अधूरी रह जाएगी। जो आपके मन में ये विचार है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए मैं कुछ करूं, ये तो अधूरा रह जाएगा। तो हो सकता है कि ऊपर वाला ये चाहता हो कि मैं पहले उतने पैसे, उतनी सेविंग कर लूं अपने पास, उसके बाद मैं खुद से करूं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई करने देगा। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जिनको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। उनसे पूछिए कि जिस धर्म में नारी को पूजते हैं, जिस धर्म में बेटियों को देवी की तरह माना जाता है, आज उसी धर्म में जहां पे आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं पे जब कोई युवा हिंदू अपने ही धर्म से जुड़ रहा है, धर्म में और बच्चों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो आप उसको धकेल रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो कैसे, किस हिंदू राष्ट्र की फिर आप बात कर रहे हो? किस हिंदू मैं राष्ट्र की हर्षा आप जी, सवाल कल्पना तो कर उनसे रहे हो? पूछूंगा जब उनके नाम बताएंगे आप, तो उनसे पूछूंगा सवाल। आप कुछ नाम बताना चाहें, कौन है जो आपको परेशान कर तो रहा आप है? मुझे ये बताइए कि कुंभ के बाद अभी तक आपको जो मेरे साथ खड़ा हुआ दिख गया हो, समझिए कि वो मेरे साथ था। और जो ना दिखे हो, उन्होंने कैमरे पे बोला हो कि नहीं हम अपनी बहन बेटी के साथ हैं, बिहाइंड द कैमरा वो कितने मेरे साथ रहे हैं, ये आप सबके सामने ही है। बड़ा काम दे दिया आपने मुझे। मुझे सब कुछ फिर पुराना देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षा जी, सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एंकरिंग कीजिए, आप मॉडलिंग कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए, आप साध्वी बनिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बीता एक साल गया है महाकुंभ 2025 से लेकर अब तक, आपको क्या लगता है ये बीता हुआ एक साल, इस दौरान मिली पब्लिसिटी, इस दौरान जो वायरल आप हुई, वो आपको हेल्प करेगा नए काम को लेकर फिर से जब आप एंकरिंग में लौटना चाहती हैं, या आपको लगता है कि दिक्कत होगी? देखिए, मैंने नहीं सोचा कि वो मुझे हेल्प करेगा या वो मुझे परेशानी में डालेगा, ये मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा है कि आपको ये दिख रहा है, मतलब सबको ही ऑलमोस्ट ये दिख रहा है कि इसको टीआरपी बहुत मिली है, इसको फेम बहुत मिला है, इसको पब्लिसिटी बहुत मिली है। मुझे ये पता है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत मिला है, मुझे ट्रॉमा बहुत मिला है, मैं बहुत बार सुसाइडल थॉट से निकली हूँ, मैं बहुत बार अपमानित हुई हूँ, मेरे चरित्र का बार बार हनन किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया गया मानसिक तौर पे, मुझे वो पता है। आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी निजी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। जब आपने अपनी वीडियो, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने जब वीडियो में कहा कि सबसे बड़ी बात कि मेरे कोई साथ नहीं है, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है,
ऐसा कोई शख्स है जो आपके साथ बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ था और अब वो आपके साथ नहीं और वो भी आपको खल रहा है? मैं आसिफ जी, जी। जिंदगी में हमारे साथ कोई है नहीं है इसका मतलब कभी भी आपका सिर्फ पार्टनर से नहीं होता है। और मैं अभी शादी, पार्टनर, प्यार, मोहब्बत इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए और करने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो ये तो टॉपिक आप एक साइड में ही कर दीजिए। और जब मैंने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये मेरा मतलब अपने धर्म के लोगों से था, अपने कुछ धर्म गुरुओं से था। जिस धर्म में जब हम जाते हैं, जिस माघ मेले में या महाकुंभ में जब हम जाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इन बड़े बड़े संतों का हम आशीर्वाद लेंगे। जब वही बिना वजह कुछ संत आपके विरोध करने लगते हैं, आपसे नफरत ईर्ष्या करने लगते हैं, आपसे आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, आपसे मिलने से भी मना कर देते हैं, आपको काम करने से रोकते हैं, ये मेरा जो बात थी ये उन लोगों के लिए थी। हर्षा जी, ये मन में आता है कि क्यों मैं गई महाकुंभ में, या क्यों मैं इतनी वायरल हो गई, क्यों इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, मैं ठीक कर रही थी। ये आपको पहले लगा या आपको ये अब लग रहा है? ये पहले लगा कभी? महाकुंभ से निकलने के बाद ना आसिफ जी, जी हर्षा जी बोलिए। महाकुंभ से निकलने के बाद मैं 4 महीने मेंटल ट्रॉमा में रही हूं, इस वजह से कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ। मैंने ना किसी की बेइज्जती की, ना किसी को बुरा बोला, ना किसी से कुछ मांगा, कुछ नहीं। आज जो मेरे पुराने लोग हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम इतनी चिड़चिड़ी पहले नहीं थी जितनी अब हो गई हो। तो आप ये सोचिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं पहले कैसी थी व्यवहार में और आज मैं कैसी हूं, और इससे ज्यादा अब मैं और क्या बन सकती हूँ। हर्षा जी, आप एक मैं स्ट्रांग लेडी हैं। आज मुझे पूरी आप प्लीज 3 इतना रात भावुक मत हो होइए। गई और जागते मैं हुए। बिल्कुल वैसा एंकर हूं ही नहीं कि मुझे कहा गया हो या मैं खुद से बोलूं कि जब तक हर्षा रोएंगी नहीं टीआरपी नहीं आएगी। ऐसी टीआरपी मुझे कभी नहीं चाहिए। आप एक स्ट्रांग लेडी हैं, आप मजबूत रहिए। आपके पास पानी है वहां पर तो आप प्लीज उसे पी लीजिए। लेकिन हर्षा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, ये मैं आपकी इस बात समझ सकता हूं, आपका हालात समझ सकता हूं, लेकिन हर्षा जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपको नहीं लगता कि आप जैसे युवाओं का स्वागत होना चाहिए था? जो युवा अगर ग्लैमर की दुनिया छोड़कर धर्म की राह पर चल रहा है, वो बाकी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। आपने तो अपने इंस्टा में अपना नाम लिखा हुआ है सनातनी हर्षा रिछारिया, तो आप तो अपनी पहचान उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर ये विरोध की बातें, तो यहां तो आपका स्वागत होना चाहिए था कि एक युवती का स्वागत किया जाए कि वो धर्म की राह हमारे पर आ रही है, धर्म तब की जबकि सब धर्म सबसे से भाग रहे हैं। हमारे धर्म की सबसे अजीब बात है, हमारे धर्म की सबसे अजीब बात है कि जब कोई विदेशी मूल के निवासी यहाँ आके इस धर्म को अपनाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि देखो हमारे धर्म की कितनी खूबसूरती है। जब दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाते हैं, तो हम बोलते हैं देखो कितनी खूबसूरती है हमारे धर्म में कि वो आ गए हैं। लेकिन अपने ही धर्म की बेटी को अगर आप नहीं अपना पा रहे हैं, फिर आप कहाँ उसका प्रचार करना चाह रहे हैं? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? किस हिंदू भविष्य की आप बात कर रहे हैं? आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज मेरा नाउम्मीद होना और आज मेरा टूटकर जाना, जिस दिन मैं इस प्रचार प्रसार को छोड़ूंगी ना, उस दिन मैं एक विद्रोही मानसिकता के साथ जाऊंगी। और तब तो फिर मैं ये बोलूंगी कि भाई आप जो कर रहे हो वही बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप आओगे तो आप अपना मेंटल पेशेंस खो दोगे। हर्षा जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा, आपके वो 17 लाख फॉलोअर्स सिर्फ इंस्टा पर हैं, उसके अलावा लाखों फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी चीजों को पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ये उनके साथ गलत नहीं हो जाएगा जो वो आपको वो धर्म की राह पर चलते हुए देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप मजबूती से इन चीजों का सामना करें। मैं देखिए, ये 1 साल उन्हीं लोगों के प्यार की वजह से पूरा हो पाया है आसिफ जी, उन्हीं लोगों के साथ की वजह से, वरना तोड़ने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मुझे आज भी, मैंने जब से ये वीडियो अपलोड किया, ये बात बोली है, मुझे देश के हर कोने से बहुत सारे मेल, मैसेज, डीएम्स, कॉल सब आ रहे हैं
कि आप ऐसा करोगी तो हमारा धर्म पे से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन ये जो लड़ाई मैं लड़ रही हूँ ना, इसको लड़ते लड़ते मैं थक गई हूँ। जिस धर्म में हम सुकून की बात करते हैं, उसी धर्म में अगर रह के मैं अपना सुकून खो रही हूँ, तो मैं क्या हासिल कर रही हूँ? आप प्रार्थनाएं और दुआएं हासिल कर रहे हैं उन लोगों की जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हर्षा जी, पता नहीं। हर्षा जी, क्या इस एक साल में आपको ऐसे लोग नहीं मिले जिनके साथ मिलकर आप अपनी मंशा को पूरा कर सकते थे, आप अपने मकसद को पूरा कर सकते थे, धर्म को आगे बढ़ाने का मकसद? आपको पता है, फेमस होने का और पॉपुलर होने का एक सबसे बड़ा मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊं, कि आपसे लोग जुड़ते बहुत है, लेकिन तब तक के लिए जब तक वो आपके साथ कैमरे के सामने नहीं आ जाते। जैसे उन्हें लगता है कि वो भी फेमस हो गए, वो भी मीडिया के सामने दिख गए, वैसे ही वो तुरंत वहां से कट जाते हैं, तुरंत अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस एक साल में मुझे ऐसे लोग भी बहुत मिले हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे जिस लगन के साथ, जिस आत्मिक तौर पे, जिस मन से मैं लगी हुई हूँ और मैं करना चाहती हूँ, मुझे वैसे लोग अभी तक टकराए नहीं है। मतलब हर्षा जी को अभी जीवन तक में नहीं लोगों ने सीढ़ी के तौर टकराए। पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और फेमस होने के बाद तो और ज्यादा ही कर रहे हैं। हर्षा जी, ये चीजें मिस नहीं करेंगे आप अगर आप छोड़ देती हैं धर्म की राह? ये लोगों का मिलना, आपने कई लोगों का भला किया होगा, आप बता रहे हैं कि बच्चियों के लिए आप कुछ करना चाहती थी, लोग मिस नहीं करेंगे? मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम जब देश में कोई रेप होता है तो वहां पे हर बार सरकार को, पुलिस प्रशासन को, ठीक है, दोष देना, हम आरोपियों की को सजा देने की मांग करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम अपनी बेटियों को अब परी बनाना छोड़ दें और उन्हें वीरांगना बनने की शिक्षा दें, ये जरूरी है, और मैं उसके लिए तो काम करना शुरुआत अपने चाहती आप थी। से करें ना। दूसरा, हमारे हर्षा देश जी, में जो आप बनिए ना वीरांगना, आप लीजिए ना लोहा, आप टूट नहीं मेरे सकती। साथ कौन खड़ा है मुझे ये बता दीजिए। मैं तो एक साल से लड़ ही रही थी, मैं तो अकेली अपनी लड़ाई लड़ रही थी। मेरे साथ कौन आ रहा है? और चलो, जो नहीं आ रहे, मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे कि आप अकेले कर सकते हो, बिल्कुल मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे रहे तो मेरे रास्ते में कांटे बिछाना और इस हद तक बिछाना कि मैं टूट जाऊं, ये कहां तक सही है? मुझे ये बताइए ना। भगवान राम को उनकी ही मां ने, भले ही सौतेली मां थी, लेकिन उन्होंने ही वनवास भेजा था। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहते। मां सीता चाहती तो उनको वनवास नहीं मिला था, वो चाहती तो वो उसी राजमहल में रह सकती थी। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। हर्षा जी, आपने कहा कि आप सीता नहीं बिल्कुल, है। मैं भगवान नहीं हूं, मैं साधारण सी एक इंसान हूं, और मैं शायद उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं आप जिनकी बात कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा तिनका भी नहीं हूं जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं बहुत साधारण सी एक मनुष्य हूं, और आज के दौर में जीवन जीना बिना किसी सहयोग के, जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बिना, उनके जुड़ने के बिना जीवन जीना, या तो फिर मैं सब कुछ त्याग के झोला टांग लूं, पद यात्रा शुरू कर दूं, जो जैसे हो रहा है वैसे करूं, या तो मुझे फिर वो स्टार्ट करना पड़ेगा, या जंगल में गुफा बना के रहनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं कैसे ही कुछ कर पाऊंगी नहीं जब मैं हर्षा जी, देखिए, ये महीने के। आपका अपना जीवन है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप एक्टर के तौर पर आइए, आप एंकर के तौर पर आइए, आप अगर संन्यास लेना चाहते हैं आप संन्यास लीजिए, लेकिन बी स्ट्रांग, बी कॉन्फिडेंट, मैं आपके लिए यही कह सकता हूं। धन्यवाद भी करता हूं रिचारिया जी, आपने अपना वक्त हमें दिया। हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। हर्षा रिछारिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थी, और उस वीडियो पर जिसमें वो ये कहती नजर आ रही थी कि बहुत हो गया अब ये, और अब मैं वापस अपने पुराने काम पर लौटूंगी, मुझे धर्म के रास्ते पर नहीं चलना, मैं मां सीता नहीं हूं, उसके पीछे की क्या वजह थी, ये भी हर्षा जी ने एनडीटीवी को बताई है।